मानवाधिकारों के बिना जीवन अधूरा है। हर किसी का हक बराबरी से पूरा है। भेदभाव नहीं, प्यार बढ़ाओ, हर दिल में इंसानियत का दीप जलाओ। If you remember, once Mother Teresa says, human rights are not a privilege conferred by government. They are every human being's entitlement by virtue of his humanity. अर्थात मानवाधिकार सरकार द्वारा दिया गया विशेष अधिकार नहीं है। यह हर व्यक्ति का उसकी समानता के अधिकार पर हक है। नमस्कार, मैं वैष्णवी ठाकुर, पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला बेहर में 10वीं कक्षा की छात्रा डिजिटल क्विज के तहत आज मानवाधिकार इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आखिर क्या है मानवाधिकार? सामान्य जीवन यापन के लिए प्रत्येक मनुष्य के अपने परिवार, कार्य, सरकार और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं जो आपसी समझ और नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधारित मान्यता दी गई, जिसके तहत भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की शक्ति इस तथ्य पर निहित है कि यह प्रत्येक मनुष्य को अधिकार देती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किया हो सकता है या उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनके अधिकारों को किसी तरह से सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन केवल कुछ सीमाओं के भीतर। अगर हम अपने भारतीय संविधान में ही मानवाधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में मानवाधिकारों का प्रावधान किया गया है, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और अंत में संवैधानिक उपायों के अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान दिया गया है। मानवाधिकार सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकार है। यह हमें किसी सरकार द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि यह हर इंसान में मौजूद होते हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। यह अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समान रूप से प्राप्त है। एक वाक्य में कहे तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार भी इसमें शामिल है। गांधी जी ने कहा है, जीवन की ज़रूरतों को हासिल करना हर व्यक्ति का समान अधिकार है। यह अधिकार पशुओं और पक्षियों का भी है। मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है और इसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। छीन लो दुश्मन के हथियार, तभी बनेगा मानवाधिकार। हर बातों का है एक ही सार, खुशियों से बनता है संसार। दर्द में दोगे जो तुम प्यार, वक्त की ना पड़ेगी तब मार। कर लो तौबा 1000, तोड़ दो नफरत की दीवार। छीन लो दुश्मन के हथियार, तभी बनेगे मानवाधिकार, तभी बनेगे मानवाधिकार। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।